पाकिस्तान को 10 विकेट से शिकस्त, बांग्लादेश ने तारीख बना दी। बंगाल टाइगर्स ने पाकिस्तानी शाहीनों को जकड़ लिया, स्पिन के जाल में फंसा लिया। पिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 146 रन पर ढेर हो गई। सिर्फ मोहम्मद रिजवान ही 51 रन बनाकर कुछ मुजाहमत कर सके। अब्दुल्ला शफीक 37, बाबर आजम 22 और कप्तान शान मसूद 14 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। 7 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। बांग्लादेश के मेहदी हसन ने 4, शकीबुल हसन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। बांग्लादेश ने 30 रन का हदफ किसी नुकसान के बगैर हासिल कर लिया। तारीख में पहली बार पाकिस्तान को टेस्ट मैच में हरा दिया। टीम ने गलतियां की, गलतियों का एहसास है। शायकीन से माजरत ख्वाह हैं कि तवक्कुआत के मुताबिक नताइज ना दे सके। मैच के बाद कप्तान शान मसूद का एतराफ, कहा बांग्लादेश को हल्का नहीं लिया, टीम की परफॉर्मेंस बहुत मायूस कुन थी। ये भी कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में तो पिंडी की विकेट ऐसी नहीं होती थी। पहले टेस्ट के लिए यहाँ की कंडीशंस मुख्तलिफ थी। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हुसनैन ने कहा कि मुशफिकुर रहीम के तजुर्बे का टीम को फायदा हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार टेस्ट जीतना बहुत खास है। मैन ऑफ द मैच मुशफिकुर रहीम ने इनामी रकम बांग्लादेश के सैलाब मुतासरीन को देने का ऐलान कर दिया। क्रिकेट के मामला ठीक करके रहूंगा, मेरे अल्फाज याद रखें। चीजें इस तरह नहीं रहेंगी। बांग्लादेश के हाथों तारीखी शिकस्त के बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का रद्द-ए-अमल। शानदार कामयाबी पर बांग्लादेशी टीम को भी मुबारकबाद। पंजाब में पीपल्स पार्टी को नून लीग के अरकान के बराबर तरक्याती फंड मिलेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब के जिन अजला में कामयाब हुई वहां उनकी मर्जी के अफसर लगेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बैठक में फैसला, अंदर की खबर बाहर आ गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा कि पावर शेयरिंग पर बात हुई, दोनों इत्तेहादी हुकूमत को आगे लेकर चलना चाहते हैं। ये तासुर गलत है कि शायद पीपल्स पार्टी हुकूमत से हिस्सा मांग रही है और अपने मकासद के हुसूल के लिए हुकूमत को टफ टाइम दे रही है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुलाकात में सरकारी अफसरान की तैनाती से मुतालिक मामला ज़ेरे बहस नहीं आए। पंजाब हुकूमत में पीपल्स पार्टी के वज़रा या मुशीर शामिल किए जाने की कोई बात नहीं हुई। पीटीआई ने 22 अगस्त का जलसा मंसूख करने की पेशकश की थी, इसीलिए सुबह 7 बजे बानी पीटीआई से मुलाकात की सहूलतकारी की गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बाद जलसा मंसूख करने की थी, इसलिए इंतजामिया को क्या एतराज हो सकता था। आजम स्वाति और बानी पीटीआई के दरमियान होने वाली गुफ्तगू जल्द या बदेर सामने आ जाएगी। पता चल जाएगा कि आजम स्वाति ने क्या कहा और बानी पीटीआई ने क्या जवाब दिया। क्या यकीन दहानियां कराई गईं, क्यों शादियाने बजाए गए। अगर 22 अगस्त का जलसा कामयाब होने की उम्मीद होती तो बानी पीटीआई कभी मुलतवी न करते। रावलपिंडी के करीब बस खाई में गिरने से 25 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चा भी शामिल। जाँ बहक अफराद में 14 की शनाख्त कर ली गई। लाशों को कहूटा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकामी जराये के मुताबिक हवेली कहूटा से रावलपिंडी आने वाली मुसाफिर बस को हादसा पाना पुल के करीब पेश आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अलमनाक सानहे पर दिली रंज का इजहार। ईरान के शहर यज़्द में ज़ायरीन की बस को हादसे के 4 दिन बाद ज़ायरीन की एक और बस को हादसा। पंजाब से ईरान जाने वाली बस मकरान कोस्टल हाईवे पर बुसी टॉप के करीब खाई में जा गिरी। 11 ज़ायरीन जाँ बहक हो गए, 30 जख्मी। पुलिस का कहना है कि हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। पुलिस, नेवीज और दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन। जख्मी और जाँ बहक अफराद की मैयतों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। बस में सवार ज़ायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरांवाला से है। सदर और वज़ीर आज़म का हादसे पर गहरे दुख का इजहार। जख्मियों को बरवक्त तिब्बी इमदाद फराहम करने और देखभाल की हिदायत। यज़्द हादसे में जाँ बहक 28 पाकिस्तानी ज़ायरीन की गुज़िश्ता रोज़ लाड़काना, कंदकोट और दादू के आबाई इलाकों में तदफीन कर दी गई। 25 जख्मी ज़ेरे इलाज हैं। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में डाकुओं की जानिब से यरगमाल बनाया गया। पुलिस एहलकार बाजियाब। वज़ीर आला पंजाब की डीपीओ रहीम यार खान, रिजवान गोंदल और दीगर पुलिस एहलकारों को शाबाश कहा। सिपाही अहमद नवाज की हिफाजत बाजियाबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। मरियम नवाज ने गुज़श्ता रोज़ पुलिस को मुक़वी पुलिस एहलकार अहमद नवाज की बाजियाबी की हिदायत की थी। अहमद नवाज को 22 अगस्त की रात माचका में पुलिस हमले के दौरान यरगमाल बनाया गया था।
डाकुओं ने यरगमाल एहलकार की वीडियो भी जारी की थी। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि मुग़वी सिपाही अहमद नवाज को जेल में कैद डाकू जब्बार लोलाई की रिहाई के बाद आज़ादी मिली है। डाकू की रिहाई के बदले पुलिस एहलकार को छोड़े जाने के मामले पर पुलिस का तस्दीक या तरदीद से गुरेज। 22 अगस्त के इस हमले में डाकुओं की फायरिंग से 12 पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी हुए थे। कच्चे के डाकुओं के हमले में शदीद जख्मी कांस्टेबल एयर एम्बुलेंस से लाहौर मुंतकिल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गुज़िश्ता रोज जख्मी बिलाल की अयादत के दौरान लाहौर मुंतकिल करने की हिदायत की थी। डाकुओं के हमले में जख्मी कांस्टेबल बिलाल की रीढ़ की हड्डी मुतासिर हुई। जनरल अस्पताल के माहिर न्यूरो सर्जन जख्मी कांस्टेबल का इलाज करेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत की दावत दे दी। वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक की है कि भारतीय वज़ीर आज़म समेत तमाम रुकन ममालिक को इजलास में शिरकत की दावत दी गई। वज़ारत ख़ारजा को भारतीय वज़ीर आज़म समेत तमाम मुल्कों के सरबराहों की इजलास में शिरकत की तस्दीक का इंतजार। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में होगा। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत की काउंसिल की चेयरमैनशिप इस बार पाकिस्तान के पास है। आखिरी बार सन 2015 में भारत की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का दौरा किया था। लबनान पर इसराइली जारहियत के बाद हिजबुल्लाह का मिसाइलों और ड्रोन से इसराइल पर हमला। हिजबुल्लाह का कहना है कि 320 रॉकेट दागे गए, 11 इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। शहीद कमांडर फवाद शुक्र के कत्ल पर जवाबी कार्रवाई का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। इसराइल में 48 घंटों के लिए हंगामी हालत नाफिज। तेल अवीव के बिन गुरियन एयरपोर्ट पर तैयारों की आमदोरफ्त रोक दी गई। लेबनान के नज़दीक इसराइल की शुमाली बस्तियों में बम शेल्टर खोल दिए गए। हैफा का साहिल भी अवाम के लिए बंद। इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह की बड़ी कार्रवाई का खतरा भांपने का दावा करते हुए लेबनान में मुतअद्दिद मकामात पर हमले किए। कहा बैक वक्त 100 इसराइली लड़ाका तैयारों ने हमलों के लिए तैयार। हिजबुल्लाह के 1000 लॉन्चर्स को निशाना बनाया। लबनान पर इसराइली हमलों से खुली जंग के खतरात। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा बड़ी जंग नहीं चाहते, ज़मीनी सूरत हाल देख कर इक़दाम करेंगे। अमरीकी सदर की इसराइल के हक़ दिफा की हिमायत। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात खत्म करने के लिए आरिफ अलवी की सरबराही में कमेटी कायम। आरिफ अलवी फरीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे, एक हफ्ते में अपनी तजावीज़ भी देंगे। दूसरी जानिब अलीमा खान का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बताए बगैर पेशावर और मर्दान का दौरा। जेल काटने वाले और नाराज पार्टी कारकुनों से मुलाकातें। नाराज कारकुनों ने अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ शिकायत से आगाह किया। अलीमा खान ने मुलाकातों में खुद वर्कर्स के साथ मिलकर बानी PTI की रिहाई के लिए मुहिम चलाने का ऐलान भी किया। इलेक्शन बानी PTI ने जीता, हुक्मरानी भी उन्हीं का हक है। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबरा महमूद खान अचकजई का मीट दी प्रेस से खिताब। कहा वो जब सही बात करते हैं तो लोग उनसे नाराज होते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी 2/3 अक्सरियत के लिए वोट मांगने फजलुर रहमान से मिले होंगे, उनसे हुकूमत ने कोई राबता नहीं किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बुशरा बीबी और अलीमा खान के बारे में नाअहल हुकूमत झूठ का प्रोपेगेंडा कर रही है। PTI में कब्जे की खबरें हकीकत नहीं। पार्टी के तमाम मामलात बानी PTI खुद देख रहे हैं। इख्तिलाफात शरीफ खानदान में हैं, जिसके मजे अता तारड़ खुद ले रहे हैं। दोनों भाई मीडिया के सामने कुछ और, अंदर कुछ और होते हैं। नवाज और शहबाज की सियासत को समझने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आज पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं। आपके जिले तबाही जेल में पिस्ते बादाम खा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान लड़ाई निकाह के फौरन बाद से जारी है। नंद भावच में जमान पार्क पर कब्जे के बाद पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। आप अपने जाली मौला जट वज़ीर आला की परफॉर्मेंस कौम को बताएं। अली अमीन गंडापुर TV स्क्रीन पर बगले बजाते हैं, बंद कमरों में पांव पकड़ते हैं।
मफादात वाली सियासत है वो फिर से सरगर्म हो गई है, और किसी को किसी की एक्सटेंशन करवानी है, किसी को अपनी पार्टी के लिए कोई सीटें हासिल करनी है जो वो नहीं जीत सका और वो चाहता है कि उसको भी जिता दिया जाए, और जोड़ तोड़ का ये अमल एक मरतबा फिर तेज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सटेंशनों से मामला शुरू होंगे और फिर कहीं और जाकर रुकेंगे और फिर पुराने दोस्त एक साथ हो जाएंगे। पाकिस्तान के साथ यही खिलवाड़ होता रहता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मफादात की सियासत फिर शुरू हो गई है। किसी को किसी की एक्सटेंशन करानी है, किसी को वो सीटें हासिल करनी हैं जो वो हार गया है। एक्सटेंशन से मामला शुरू होंगे, कहीं और जाकर खत्म होंगे। यही खेलवाड़ होता रहा है, जोड़ तोड़ हो रही है। मफादात हासिल हो जाएं तो पुराने दोस्त एक बार फिर साथ होंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स के साथ इनकम टैक्स में भी छूट दी जा रही है। तमाम जमातें IPPs मुआहदों में शामिल हैं। चंद खानदानों और IPPs के जबर का गठजोड़ तोड़ना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी PTI और गुड गवर्नेंस कमेटी पर एतमाद की यकीन दहानी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अरकान असम्बली से इकरारनामे पर दस्तखत ले लिए। रुकन कौमी असम्बली शेर अली अरबाब का गुड गवर्नेंस कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार, इकरारनामे पर दस्तखत नहीं किए। 2 रोज पहले होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में PTI के 70 से ज्यादा अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने शिरकत की। आज रात से 31 अगस्त तक सिंध में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कीरथर रेंज और बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची में मंगल से बादलों के बरसने की पेशगोई। कराची में हंगामी हालत नाफिज। बल्दिया उस्मा के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की म्यूनिसिपल सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात का माहीगीरों को 31 अगस्त तक समुद्र में न जाने का मशवरा। फितना अल खवारिज की मौजूदगी की इतला पर तौंसा में पुलिस की कार्रवाई। जराये के मुताबिक पुलिस ने सिटी फूड क्लब के करीब छापा मारा तो दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 खारजी दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से SHO सब इंस्पेक्टर सादिक और कांस्टेबल मुजम्मिर नजीर जख्मी हुए। कराची के इलाके सदर से बच्ची की बोरीबंद लाश बरामद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक। DNA टेस्ट के लिए नमूने लिए गए। वज़ीर आला सिंध का IG सिंध से राबता, तहकीकात करके मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। पुलिस का कहना है कि लगता है बच्ची की मौत कहीं और वाक़ हुई। लाश कचरा कुंडी में फेंकी गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी वाक़े में मुलविस अनासर को हर सूरत कानून के कटहरे में लाने की हिदायत। लाहौर में हनी ट्रैप का एक और वाकया। बिजनेसमैन को हनी ट्रैप करने के इल्जाम में 2 खवातीन गिरफ्तार। बिजनेसमैन सुहेल महमूद का मौक़िफ़ है कि कारोबारी लेन देन पर डॉक्टर माहम नामी खातून ने 20 अगस्त को उसे गुलबर्ग के होटल में बुलाया। उरूज नामी लड़की भी नामालूम शख्स के हमरा वहां पहुंची। बाद में डॉक्टर माहम उनका पर्स और गाड़ी लेकर चली गई। नामालूम शख्स और दूसरी खातून ने गन पॉइंट पर नाजेबा वीडियो बना ली। वीडियो डिलीट करने के एवज मुल्ज़िमान ने 30 लाख रुपए तावान मांगा। पुलिस के मुताबिक बिजनेसमैन को हनी ट्रैप करने के इल्जाम में गिरफ्तार दोनों खवातीन से तफ्तीश जारी है। कराची में कल शोहदाए करबला के चेहलम पर जुलूस के दौरान गुरु मंदिर से टावर तक MA जिन्ना रोड बंद रहेगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नाज़िमाबाद से आने वाली गाड़ियां लेसपेला चौक से निश्तर रोड जा सकेंगी। लियाकताबाद से आने वाले ट्रैफिक को 3 हट्टी से लेसपेला चौक की तरफ मोड़ दिया जाएगा। शाहराह कायदीन से नुमाइश आने वाली गाड़ियां कश्मीर रोड से जा सकेंगी। सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। काहिरा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात जारी। इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराह मुज़ाकरात में शिरकत करने काहिरा पहुंच गए। मुज़ाकरात के हालिया दौर पर बातचीत के बाद हमास का वफ्द काहिरा से वापस दोहा चला गया। गुज़श्ता रोज CIA डायरेक्टर और मशरिक़ वस्ता के अमरीकी मुशीर की क़यादत में अमरीकी वफ्द ने काहिरा में मिस्री और कतरी सालिसों से बातचीत की थी। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल की गजा मिस्र बॉर्डर के करीब कब्जा बरकरार रखने की जिद के बाइस काहिरा मुज़ाकरात में फिलहाल कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद।
भारतीय रियासत उड़ीसा के मुकामी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू का फैलाव, 1800 परिंदों की अमवात, 1000 मुर्गियां तलब कर दी गई। हुकूमती एहलकारों के मुताबिक तकरीबन 20,000 परिंदों और जानवरों को तलब किया जाएगा। बर्ड फ्लू जानवरों से इंसानों में भी मुंतकिल हो सकता है। रस्ते पर करतब दिखाती फनकार अचानक नीचे गिर गई। इंग्लैंड के इलाके ससेक्स में सर्कस के दौरान पेश आए हादसे में जख्मी तो हुई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब हालत खतरे से बाहर है। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श के 981वें सालाना उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज। उर्स के मौके पर मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। और इनकलाब के दाई, मुज़ाहमत का इस्तिआरा और ख्वाबों को लफ्जों का रूप देने वाले शायर अहमद फराज की आज 16वीं बरसी। अहमद फराज का कलाम आज भी ताज़ा।